मित्रों, आज हम देश के सर्वाधिक लोकप्रिय खेल क्रिकेट के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा विश्लेषण पसंद आएगा और आप लोग अपनी राय व्यक्त करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे। देश में क्रिकेट का खेल की लोकप्रियता के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। इस खेल की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ आईपीएल के एक एक मैच की कीमत के मीडिया अधिकारों को बेचने के लिए बीसीसीआई को 105 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि प्राप्त हो रही है। कहने का मतलब ये खेल भारत में अकूत संपदा का मालिक बन चुका है। तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू हो चुकी है। तो इस खेल को जो लोग खेल रहे हैं वो तो पैसा कमा ही रहे हैं, लेकिन इसमें न जाने कितने लोग दूसरे तरीके से पैसा कमा रहे हैं। उसी को लेकर के यह एक विश्लेषण है, आप लोग सुनिए। वैसे तो बगैर लाभ के कोई काम नहीं करता है, ये दुनिया का कड़वा सच है। लेकिन आदमी कुछ काम ऐसे भी कर लेता है कभी कभी जिसमें किसी का भला भी हो जाए और उसका भी भला हो जाए। मगर जब हर जगह मुनाफाखोरी घुस जाती है तो फिर उसका मालिक ऊपर वाला ही रह जाता है। क्रिकेट के साथ यह बात 100% सही बैठ रही है। यहाँ क्रिकेट पैसा कमाने की ऐसा मशीन बन चुकी है जिसमें हर आदमी घुस जाना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ मुनाफाखोरी के चक्कर में असली क्रिकेट तो पर्दे के पीछे चला गया, लेकिन नकली क्रिकेट खूब फल फूल रहा है। फिल वक्त जितना भी क्रिकेट दिखाई दे रहा है उसके पीछे धंधेबाजों की पूरी फौज लगी है। शहर के 20-25 किलोमीटर तक इन सबों का जाल बट्टा फैला है। इसमें अपने समय के जाने माने क्रिकेटरों से लेकर गली कूचे में खेलने वाले तक शामिल हैं। पूरी तरह से पैसा निचोड़ने के लिए चल रही इनकी दुकानों पर किसी की कोई लगाम नहीं है। मनमानी फीस, मनमर्जी का मैदान, नौसुखिए कोच, अपनी दुकानों से खेल का सामान, सब कुछ इन्हीं मुनाफाखोरों के इशारों पर चल रहा है। आपस में बंदर बांट करके टूर्नामेंट करवाना अथवा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, गोवा में टूर्नामेंट खिलवाने हों, सबका इंतजाम इनके पास रहता है। बस रकम आप खर्च करते रहें। 90 के दशक में जब फाइनेंस कंपनियों का बोलबाला था, उस समय न तो क्रिकेट प्रतियोगिताओं की कमी थी और न ही खिलाड़ियों के जलवे की। इसके बाद कुछ और व्यावसायिक घरानों के रहम करम पर क्रिकेट फलता फूलता रहा। 2000 आते आते इन क्रिकेट प्रतियोगिताओं की रफ्तार घटने लगी। फिर राजधानी के क्रिकेट प्रेमियों ने इधर उधर से जुगाड़ करके टूर्नामेंट करवाने का जिम्मा लिए रखा है। इसमें पार्षद शफीकुर रहमान चचा, अकील शमसी, गोपाल सिंह, प्रदीप ओझा, इसरत अली इत्यादि का नाम प्रमुख रहा। इसके अलावा कुछ सरकारी संस्थाओं के भी टूर्नामेंट होते रहते थे, जिनमें राजधानी के अलावा प्रदेश के भी क्रिकेटरों को पर्याप्त मौका मिलता रहता था। किंतु पिछले 5 वर्षों से इक्के दुक्के टूर्नामेंट ही बचे हैं जिन्हें कोई व्यक्ति विशेष आयोजित करता है या अपनी जेब से पैसा खर्च करता है। हालांकि कोविड के चलते अब कई लोगों की भी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने पिता और चाचा के नाम से भव्यता के साथ आयोजन करते रहते हैं। अब जो क्रिकेट हो रहा है वह पूरी तरह से एकेडमियों के हवाले है। मनमानी फीस, मनचाहा काम करने में यकीन रखने वाली इन एकेडमियों में कोई भी काम बगैर दाम के नहीं होता। मैदान से लेकर खेल का सामान तक ये वहीं से लेते हैं जहां इनकी साँठ-गाँठ होती है। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी दुकानों में, एकेडमी रूपी दुकानों में खेलने वाले क्रिकेटरों का भविष्य क्या होगा। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ और आप लोग खुद समझदार हैं, समझिए।